संसारः पदयो प्रदक्षिणविधि अस्त्रोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम्। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। भोले बाबा कितने दयालु हैं, भोले बाबा की कितने महिमा है और भोले बाबा कितने सुंदर हैं और उनका परिवार कितना सुंदर है। भक्तों पर अकारण करुणा कैसे कर देते हैं भगवान शिव, थोड़ा विचार करते हैं कि गौर शरीर में गौरी विराजत मार जटा सिर सोहत जाके नागन के उपवीतल सैं अयोध्या कहे ससुराल मेरा के दान करें पल में पलचारी और टारत अंक लिखे विधना के शंकर नाम निशंक सदा है भरोसे रहे निस्वासरता के भरोसे रहे निस्वासरता के। गौर शरीर में गौर विराजत भगवान शिव कितने गोरे हैं, बहुत सुंदर बहुत गोरे हैं महाराज। और उनके जो अर्धांगिनी उनकी पत्नी जगत जननी आदिशक्ति माँ जगदम्बा उनकी बामाक में विराजमान है। गौर शरीर में गौर विराजत मौर जटा सिर सोहत जाके और जिनके शीश पर महाराज लंबी लंबी जटाएं हैं जिनका उन्होंने जूड़ा बना रखा है, ऐसा रखा है भोले बाबा के सुंदर सा मौर लगा है। मौर जटा सिर सोहत जाके नागन के उपवीत लसैं और अयोध्या कहाँ ससुराल में बाके बढ़िया सुंदर सा लंबा सा सर्प जिसका यज्ञ पवित्र पहन रखा है भगवान शिव ने, जिनके माथे पर महाराज बाल रूप चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है भगवान शिव को। जो भोले बाबा की शरण में आ जाता है ऐसे भी आ जाए, जान करके आ जाए, अनजान में आ जाए, धोखे से आ जाए, बस महाराज अकारण करुणा करते हैं। दान करें पल में फलचार और टारत अंक लिखे विधना के। एक क्षण में 4 फल देते हैं, एक फल 4 फल। कौन फल? धर्म अर्थ काम और बाद में मोक्ष प्रदान कर देते हैं अपने साथ में ही। वो भोले बाबा कितने सुंदर हैं और कहाँ पर निवास करते हैं, कैसा खेल खेलते हैं, कवि का बहुत सुंदर भाव है। संसार में स्वाक्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा चिता भस्माले सगपे न करोटी परिकरः अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैव भवितम्। संसारे स्वाक्रीड़ा भगवान कहाँ विहार करते हैं, कहाँ क्रीड़ा करते हैं, कहाँ खेल खेलते हैं, तो उनका निवास है शमशान। शमशान माने जहाँ पर किसी की शान नहीं चलती, वहां पर न कोई जात चलती है, न
ना कोई बिरादरी चलती है, ना कोई शान चलती किसी की। वहां पर चाहे हिंदू हो या मुसलमान, महाराज शमशान में सब समान। क्यों? उन परमात्मा के यहाँ से आने का रास्ता भी है और उन परमात्मा के यहाँ जाने का रास्ता भी है। महाराज चाहे जो कोई हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको जाना होगा भाई, जाने का रास्ता एक शमशान। इसीलिए भोले बाबा के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। शमशान स्वक्रीड़ा, ये संसार वाले दुनिया वाले जिनसे आप इतना प्रेम करते हो, कोई भी जीव, ध्यान देना थोड़ा, कोई भी जीव अपने लिए पाप नहीं करता। अरे अपने शरीर के लिए क्या पाप करेगा यार? कोई पाप नहीं करता। पाप किसके लिए करता है? अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। कितना लाऊं, कितना लाऊं, कितना लाऊं, और ये परिवार वाले दुनिया वाले करते क्या है? जब तक शरीर में ताकत रहती है, जब तक बल रहता है, तब तक तो चूसते रहते हैं। जैसे आम का सीजन अभी थोड़ा बहुत आता है, आप लोगों ने देखा, खुद किया होगा, आम को चूस लेते हो और चूस करके बाद में उसको फेंक देते हो। ए भैया, दुनिया वाले ऐसे ही हैं, जब तक शरीर में बल है तब तक तो तुम्हारे। और अभी कहते धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। कभी आपत्ति आ जाए, भगवान ना करे, 1 महीने के लिए बिस्तर पर पड़ जाओ, पता चल जाएगा आपकी पत्नी कितना प्रेम करती है, आपके बच्चे कितना प्रेम करते हैं। और 6 महीने के लिए पड़ जाओ, तब तो कहेंगे भगवान बस छुट्टी करो इनकी। कोई नहीं है महाराज, कितना भी आपसे प्रेम करे, प्रेम करने वाले केवल भगवान शिव। दुनिया वाले कहते हैं कि साथी है सभी गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी भी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा बस अपने दान तक। इसके अलावा विचार करना कभी कि साथ में जाने वाला आपके कौन है? पत्नी जो साथ में रहती है, कहते हैं अर्धांगिनी हूँ, तुम्हारे यहाँ रहने की मालकिन मैं हूँ, लेकिन जब प्राण निकल जाते हैं वो महाराज एक साथ सबके साथ नहीं रह सकती। और कितना भी रोए कुछ भी करे, लेकिन दरवाजे से बाहर पत्नी नहीं जाती। मित्र लोग, सखा लोग, परिवार वाले वो शमशान तक, गोपाल घाट तक जाएंगे, बाद में वो भी नहीं जाएंगे। बेटा जिसको आपने गोद में लेकर के पुचकारा है, वही आपकी कपाल क्रिया करेगा, बेटा भी हक निभाएगा, बस दोबारा आ न जाए। सारे दुनिया वाले आपको छोड़ करके वहां से चले जाएंगे। जिस शरीर पर इतना गर्व करते हो, वो शरीर महाराज मुट्ठी भर रात की ढेरी बन जाएगा। फिर क्या होगा? जब रात होगी तब हमारे भोले बाबा आएंगे, क्योंकि दिन में तो जब रात होगी भोले बाबा आएंगे और आपको अपने गले से लगा लेंगे। चिता भस्मा लेपा सगत न करोटी परिकरा। बताओ सबसे नजदीक कौन है आपके? परिवार वाले या भगवान शिव? इसलिए बस अभी से इनकी शरण में आ जाओ। वो उनके सहचर कौन है, उनके अनुचर कौन है? वो महाराज भूत प्रेत पिशाच जो भी उनके साथ में अमंगलकारी होते हुए भी महामंगलकारी हैं भगवान शिव, जिनकी महिमा कहते हैं असित गिरि समम स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखने पत्र मुरवी लिखत यज गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदभिधव गुणानामेश पारं नयाति। असित गिरि समम, सारी पृथ्वी पर्वतों के सहित, असित गिरि समम
स्यात् जलम सिंधु पात्रे, सारी पृथ्वी का कागज बना दिया जाए, पर्वतों से लगा करके पृथ्वी तक सारा कागज बना दिया जाए। और स्यात् जलम सिंधु पात्रे, सारे सातों समुद्रों के जल को महाराज स्याही बना दी जाए। लिखत गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, शेष शारदा मां सरस्वती निरंतर लेखनी करती रहे, लिखती रहे, निरंतर लिखती रहे। लेकिन तदपि तव गुणानामे सपारं न याति, लेकिन भगवान भोले बाबा की महिमा को वो लिख नहीं सकती हैं। कितनी भोले बाबा की महिमाएं कहते हैं कि धने धने भोलेनाथ माटी दियो, तीन लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल हो बाबा कौड़ी नारती कर में। ओ भोले बाबा सब कुछ अपने भक्तों को देते हैं। ऐसे भगवान शिव जिनकी हम लोग स्तुति करते हैं। महाराज काक कुसुम जी के गुरु जी 2 श्लोकों में निर्गुण निराकार की चर्चा की, निर्गुण निराकार की उपासना की। क्या शुरुआत के नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। यहाँ तक भोले बाबा के निर्गुण रूप की, निर्गुण निराकार की चर्चा की, उनकी उपासना की, उनकी स्तुति की। आगे वाले 2 श्लोकों में वो भगवान के सगुण साकार की उपासना करते हैं, सगुण साकार की चर्चा करते हैं, स्तुति करने लगे। तीसरा वाला रुद्राष्टक का श्लोक कहा है कि करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। करालं, भोले बाबा वैसे तो महाराज बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सीधे हैं, वैसे उनका नाम है भोले। बस कितने भोले वाले हैं। अगर भस्मासुर भी जाता है तो विचार नहीं करते। भस्मासुर ने कहा प्रभु बड़ी तपस्या की, बकासुर का पुत्र भस्मासुर बड़ी तपस्या की, और कहने लगा भोले बाबा ऐसा वरदान दो जिसके मस्तक पर मैं हाथ रखूं तो भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। उसने कहा अच्छा वरदान तो दे दिया, अब प्रैक्टिकल करके भी देख लूं सच्चा है झूठा। और उसने जैसे डालो हाथ धर्म शंकर पर बर निश्चय हो जाए, भोले बाबा पर हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा, विचार नहीं करते हैं। फिर भगवान, उनकी महिमा भोले बाबा की एक है, कोई भेद नहीं है। भगवान नारायण आ गए, उन्होंने पार्वती मैया का रूप बनाया और स्वयं उसको भस्म किया, विचार नहीं करते हैं। ऐसा बस पहुंच जाओ। महाराज अकाल करुणा वर्णन है। करालन वैसे तो बहुत बोले हैं, लेकिन अगर उनके भक्तों पर विपत्ति आ जाती है तो फिर करालम महाराज बहुत उग्र है। फिर भक्तों की रक्षा करने के लिए करालम महाकाल, भोले बाबा का एक नाम है महाकाल। लोग अपनी गाड़ी पर निकालते, अच्छी बात है, हमारी पहचान है। जो महाकाल की शरण में है, जो महाकाल जिसका रक्षक है, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। कालों के काल उनको कहते महाकाल। एक कोई ब्राह्मण देवता थे, बढ़िया महाराज, 4 पुत्र थे ब्राह्मण देवता के। भोले बाबा के परम भक्त भोले बाबा का पार्थिव शिवलिंग बना करके नित्य अभिषेक किया करते थे।
भोले बाबा के 4 प्रकार के लिंग हैं, 4 प्रकार के। एक तो है जिसको हम लोग कहते हैं प्रस्तर, पत्थर का शिवलिंग। महाराज हमने मंदिर बनवाया और मंदिर बनवा करके गए नैमिष चले गए, राजस्थान चले गए, बढ़िया सा भोले बाबा का लिंग विग्रह लाए और बुला करके स्थापित कर दिया, पत्थर का शिवलिंग। एक दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं स्वयंभू लिंग, जो कभी कभी भोले बाबा कहीं अपने आप प्रकट हो जाते हैं, ऐसा स्थान है महाराज। पास में ही चले जाओ, लखीमपुर में 2 स्थान है। एक है मैगलगंज के पास ऋषि पाराशर जिनका महाराज जिनकी पूजा की है, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र पाराशर, उन भोले बाबा का नाम है पारसनाथ महाराज, स्वयंभू हैं। आप भी वहां पर ऐसा पुजारियों का, लोगों का मत है, अस्तुत्थामादि आज भी पूजन करने आते हैं वहां पर स्वयंभू। एक है बाबा भोलेनाथ, भोलेनाथ बड़े सरल है, लेकिन भोले बाबा का एक नाम है टेढ़े नाथ। लखीमपुर में जब जाएंगे कभी देखा होगा, वो टेढ़े हैं, टेढ़े नाथ। और जहां कहीं पर उनका मन हुआ वो सारी कड़कड़ में व्याप्त हैं, तो वहां पर प्रकट हो गए महाराज। वहां पर तो बहुत से लोग जाते हैं, उनकी महिमा, टेढ़े नाथ भगवान स्वयंभू। अरे पासे में तो अपने नैमिष में प्रेम से बोलो देवदेव महादेव की, देवदेव वो भी स्वयंभू। तो दूसरे पहले प्रस्तर के और दूसरा जो शिवलिंग है वो स्वयंभू। तीसरा लिंग, जो तीसरा लिंग विग्रह, अभी सावन का महीना चल रहा है, हमको रुद्राभिषेक करवाना है। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने मिट्टी का पार्थिव बना दिया, मृदा का, मिट्टी का पार्थिव लिंग। पार्थिव लिंग का मैंने पूजन किया, लेकिन एक बात है, जो मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, पूजन कर लिया गया और दोबारा उसको प्रवाहित कर दिया। मिट्टी की जो बनी मूर्ति होती है उसका एक बार ही पूजन करते हैं, एक बार। दोबारा उसको हम शोपीस में भले को रख लें, लेकिन दोबारा फिर वो पूजन करने के लायक नहीं रहती। दीपावली में भगवान गणेश लक्ष्मी लाते हैं, आप लोग रख लेते हैं, वो पूजा उसकी एक बार कर ली, बस शोपीस में रखे रहो, प्रणाम तो अलग बात है, लेकिन मिट्टी के विग्रह की पूजा एक बार की जाती है। तीसरा लिंग पार्थिव, और जो चौथा भगवान का लिंग है उसको कहते हैं चर लिंग, जिसको आप अपने साथ में रख सकते हो। हे भोले बाबा इतने बड़े हैं, अभी कहीं बाहर सफर में जाना है, हम भोले बाबा के भक्त हैं, कैसे ले जाएंगे? तो स्फटिक का शिवलिंग, छोटा सा पारद का शिवलिंग, छोटा सा हमने पास में रख लिया, सिंहासन में रख लिया, जहाँ पर अपने बैठ गए, भोले बाबा की उपासना करने लगे, पूजा करने लगे। तो पहला लिंग महाराज प्रस्तर का, दूसरा लिंग महाराज स्वयंभू, तीसरा पार्थिव और चौथा चर। ये भी विचार है कि भोले बाबा के ऊपर चढ़ा हुआ भोग प्रसाद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो शिव पुराण कहती है कि भगवान शिव पर जो चढ़ जाता है, अरे भगवान शिव का प्रसाद वो तो महाराज हमारे सारे जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रस्व बजाए थे, सारे दुखों को प्रसादा, प्रामाने प्रभु, सामान्य साक्षात और दामाने दर्शन। स्पष्ट लिखा शिवपुराण में, जो भगवान के प्रसाद का तिरस्कार कर देता है, मना कर देता है, महाराज गौरव नरक में उसको जाना पड़ता है। त्याग नहीं है। जो स्वयंभू लिंग है, अपने आप प्रकट हो गए हैं, उन पर जो कुछ भी चढ़ा हुआ है वो त्याग नहीं है। फिर जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम
कालेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च दाक्षिण्यां भीमशंकरं सेतुवन्ने तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुसुमेशं च शिवालये। इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों को 12 भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं, इनकी स्थापना की है देवताओं ने, जो देवताओं के द्वारा प्रतिष्ठित है महाराज। और 12 ज्योतिर्लिंगों का भी प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं है। फिर जो चरलिंग है, जैसे बाणलिंग स्फटिक का, जैसे पारद का शिवलिंग, और जैसे अपने यहाँ पर विराजमान है भोले बाबा, कौन है? नर्मदेश्वर महादेव। हम नर्मदा नदी में गए और मैंने डुबकी लगाई, हमारे गुरुदेव कहते हैं, हमने डुबकी लगाई और जैसे भगवान का ध्यान करके जो हमारे हाथ में महादेव आ गए, बस महाराज उनकी न कोई प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, न कोई उनमें दोष है, और उन पर जो कर जाता है वो त्याग नहीं है। बस मानव द्वारा निर्मित जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं और मंदिर में ला करके रख लिए जाते हैं, उन पर जो चढ़ा दिया जाता है। जहाँ पर चंड का अधिकार है, भगवान का एक गण है जिसका नाम चंड, जहाँ पर चंड का अधिकार है वो महाराज प्रसाद नहीं देना चाहिए। जो मानव निर्मित शिवलिंग में जो लग जाए, जो छुआ दिया जाए, वो नहीं लेना चाहिए। हम किसी शिवालय में गए, मैंने दूर से भोग लगाया, भगवान को छुआया नहीं, तो लेने में कोई दोष नहीं है। लेकिन ये ऐसा हमारा चल पड़ा समाज में लेना नहीं, लेना नहीं, लेना नहीं। मान लिया मैंने चढ़ा किसी भी शिवलिंग में हमने लगा दिया, और बाद में शालिग्राम भगवान है घर में, मैंने उसी प्रसाद को ला करके भगवान शालिग्राम में लगा दिया, बस हमारा ग्राह्य हो गया। वो ऐसा विचार हो। भोले बाबा नाम है करालम महाकाल, कालम कपालम, करालम महाकाल, महाकाल के भी काल, कृपालम, कृपाल भी बहुत है, दयालु भी बहुत है। एक ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण नित्य वेद पाठ करते थे, भगवान शिव का पार्थिव बना करके नित्य पूजा करते थे। एक उनके 4 बेटे थे, 4 पुत्र थे, चारों भगवान के परम भक्त थे। उज्जैन की घटना, उज्जैन में उस समय वो निवास किया करते थे महाराज, अवंतिकापुरी कहा जाता है। उज्जैन महाकालम, एक दिन की बात, कोई दैत्य आ गया, और उस दैत्य का काम एक ही था क्या, जहाँ पर ब्राह्मण मिल जाए मार डालो, गाय मिल जाए मार डालो। ये तब भी होता था, यह भी होता था। पता नहीं क्यों महाराज ब्राह्मणों को ही सताते हैं, दैत्य लोग, राक्षस लोग, अच्छे लोग नहीं। जो ब्राह्मण को सताए, जो ब्राह्मण को गाली दे, जो ब्राह्मण का अहित करे, वही दैत्य है। दैत्य को सींग नहीं निकले होते महाराज। अच्छे लोग तो भगवान कहते हैं ब्राह्मणस्य मुखमासीत्, भगवान भी आदर देते हैं। लेकिन दुष्ट पहले भी सताया करते थे और आज भी सताते हैं, व्यंग बोल करके, कमेंट करके, तो बुरा भला कहते, और यहाँ तक मार भी डालते हैं, काट भी देते हैं, तब भी। लेकिन भगवान महाराज, ब्राह्मण तो सह लेते हैं, हम लोग भगवान के भक्त सह लेते हैं, लेकिन भगवान सहन नहीं करते, फिर वो काल नहीं, फिर वो महाकाल बन जाते हैं। दूसरा नाम का दैत्य आया, उसने अपने सैनिकों, अपने राक्षसों से कहा, जितने ब्राह्मण हैं सब ब्राह्मणों का वध कर दो। सब ब्राह्मण गए, हम जो ब्राह्मण देवता थे उनके पास, प्रभु अब तो दैत्य आ गए, हम सबको मार रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा घबराओ मत, जिसके महाकाल भगवान रक्षक है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। उसने, जिसको भगवान भोले बाबा पर विश्वास है, दूषण आया स्वयं चल करके, दूषण नाम का दैत्य, और ब्राह्मण के जो पुत्र थे वो शिवलिंग बनाए, पार्थिव लिंग बनाए, भगवान का अभिषेक कर रहे थे। दूसरे ने कहा मारो इनको, मार डालो। अब वो तो भगवान का अभिषेक, भगवान का ध्यान कर रहे थे। मान लिया हम लोग कथा कर रहे हैं, आप लोग कथा सुन रहे हैं, पीछे से आगे में कुछ करें तो
वो तो रक्षक भगवान भोले बाबा है हमारे सबके। वो ब्राह्मण बालकों ने सुना नहीं, उसने जैसे तलवार लेकर के मारने के लिए महाराज तलवार उठाई, वो जो शिवलिंग था वहीं पर एकदम विस्फोट हुआ और बहुत भारी गड्ढा हो गया और वहीं से भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। दूसरे ने कहा मैं इनका काल हूँ। भोले बाबा ने कहा तू काल है तो मैं महाकाल हूँ। वहीं से भगवान ने दूसरे का वध किया और भक्तों ने कह दिया उज्जैन्यान महाकालम। उज्जैन में भगवान भोले बाबा महाकाल का निवास है। और जो रुद्राष्टक में मानसा पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं, ये काल कुसुंड जी उसी मंदिर में महाकालेश्वर भगवान के यहाँ एक बार शिव मंदिर जपत रहो शिव नाम। वही महाकालेश्वर पे ही भगवान का नाम ले रहे थे उज्जैन में, वहीं की घटना है ये। महाराज करालम महाकाल कालम कृतालम। तो देखो ब्राह्मणों पर की है करुणा कृतालम और दुष्टों का किया है विनाश। श्रीमद् भगवत गीता जी यही कहती है केवल परमात्मा के 3 कार्य हैं, भगवान के 3 कार्य। कौन कौन? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा धर्मस्य, जब जब धर्म का क्या होता है? ह्रास होता है, धर्म घटता है, धर्म की हानि होती है। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, तब अधर्म का विनाश करने के लिए और धर्म का उत्थान करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। 3 कारण हैं। पहला कारण परित्राणाय साधूनां। आप हमारे वेदों से ही लिया गया है महाराज, ये वेद की ऋचा है आता है। और गीता जी में भी कहा गया, आप अभी थाने में चले जाओ, पुलिस चौकी में चले जाओ तो इस श्लोक लिखा मिलेगा आपको, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। ड्यूटी किस लिए करते हैं? संतों के भक्तों की सज्जनों की रक्षा करने के लिए। अब वो करे चाहे जैसे भी चाहे जो कुछ करे, लेकिन लिखा यही होता है भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। संतों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। तीसरा काम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं जन्म लेता हूं और हमारा जन्म लेना कर्म करना तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः। एक अर्जुन, इस पृथ्वी पर मेरा जन्म लेना, मेरा कर्म करना, मेरा लीला करना वो सब दिव्य है। अगर उसमें कोई दोष देखता है, भेदबुद्धि रखता है तो हमारा जो पाप का भागी होता है। क्योंकि भगवान की लीला, भगवान का प्रकटीकरण, भगवान का जन्म लेना सब दिव्य है परमात्मा की। 3 कारण इसी को कहा जो स्वामी जी ने बहुत सुंदर कि जब जब होई धर्म कई हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म कई हानि, जब धर्म घटता है, दैत्य लोग बढ़ते हैं, असुर लोग बढ़ते हैं, तब भगवान तब धरे प्रभु विविध शरीरा, अनेक प्रकार के रूप बना करके भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं? कभी बारह, कभी मत्स्य, कभी कूर्म,
कभी वामन, कभी सिंह, कभी नरसिंह बन करके आ जाते हैं। भगवान भक्त पक्षपाती हैं, भगवान भी भेद करते हैं। वो अपने भक्तों के लिए महाराज बस वो कहते हैं मैं तो बैठा हूँ, हमारे पास आ जाओ बस। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रैकपाणे, जैसे कल्प वृक्ष के पास जब जाओगे तभी फल मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा घर में बैठे बैठे। तो मंदिर जहाँ पर भगवान का निवास है तो कल्प वृक्ष, ऐसे भगवान शिव कराल भी है, कठोर भी है और कृपाल भी है। भक्तों के लिए कृपाल और दुष्टों के लिए कराल। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसंकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रकाशी शरीरं। तुषाराद्र, तुषार नन आद्र। अभी जब ठंडक का महीना आएगा तो प्रातः काल जब हम लोग निकलेंगे तो देखेंगे जो घास होती है दूध, उस पर छोटी छोटी ओस की बूंदे और गिरती, कितनी अच्छी लगती है, कितनी दिव्य होती है महाराज। और भोले बाबा कहते हैं तुषाराद्र, हे मेरे भक्तों अपने मन को तुम उसी ओस के बूंद के जैसा बना लो बस। भोले बाबा अगर कर्पूर गौरम करुणावतारम है, भोले बाबा जितने सुंदर हैं, भोले बाबा को सफेद वस्त्रें पसंद हैं, भगवान को कपट नहीं अच्छा लगता, सब अच्छा लगता है। बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये नहीं कथनी करने में अंतर, वो भोले बाबा को अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कि मुख मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे। इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं, दो प्रकार के पहचान कर लेना। एक तो है वो है भैया बेर के जैसे, जैसे बेर होता है, और एक है वो है बादाम के जैसे। दो प्रकार के जीव है बस, चाहे स्त्री हो या पुरुष। जो बेर के जैसे हैं तो ऊपर से तो बहुत कोमल है महाराज, बेर देखो कितना कोमल होता है ऊपर से, और जब बेर को खा लेते तो उसकी गुठली, आप कितने भी दांत मजबूत हो लेकिन बेर की गुठली को तोड़ नहीं सकते। चिकनी नहीं, खुरदरी होती है। आम की तो चलो चिकनी थोड़ी गुठली नरम होती है, लेकिन बेर की बड़ी कठोर होती है। तो एक तो मनुष्य ऐसे हैं जो बेर के जैसे, ऊपर से तो भैया बड़े कोमल, बहुत कोमल, और अंदर से आपका बुरे सोचते हैं, इसका अहित हो जाता है, इसका सत्यानाश हो जाता है। और विसरस भरा कनक घट जैसे, जैसे महाभारत में आता था शकुनी, वो ऊपर से बड़ा मीठा बोलता था, बहुत मीठा, और अंदर से सारे हस्तिनापुर का विनाश करने वाला शकुनी। नाम मंथरा मंदमती चेरी कै कै के। एक थी मंथरा, कैकेयी के साथ में आगे दासी की बड़ा मीठा बोलती थी कैकेयी से, और कैकेयी उसकी बात को मिला करके अपने जीवन को नरक बना लिया करती है। जो मीठा बोले महाराज उनसे सावधान रहना। मीठे बोले एक था, एक है खंडकात आला। आला आप लोगों ने अगर सुना होगा, उसमें था माहिल। महाराज बहुत मीठा बोलता था, लेकिन जहां जाता था उसका मंडिया मेट कर देता था। मीठा बोले महाराज समझ लो कुछ अंदर से गड़बड़ है। दूसरे व्यक्ति होते हैं वो होते बादाम के जैसे, ऊपर से तो बादाम बड़ी कठोर, और अंदर से जब आप उसको तोड़ देते हो तो कितनी कोमल और कितनी पुष्टिकर। तो बहुत से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से तो महाराज बड़े कोमल, ऊपर से कठोर। हम लोग कहते हैं बड़ा बढ़िया है, पेट में कुछ नहीं रखता है, ऊपर से कड़क बोलेंगे लेकिन अंदर से भगवान को वही वाले पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा।
तुषाराद्रि, ऐसे जैसे ओस की बूंद जितनी साफ होती है, जितनी चमकती है, वैसे अपना मन बना लो बस। मोय तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम, बहुत गोरे भी है भोले बाबा, और इतना सब कुछ होते हुए भी, इतने सरल होते हुए भी, इतने कठोर होते हुए भी गंभीर भी है। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम, और गंभीर भोले बाबा है। कुछ भी कोई कहे भैया कोई मतलब नहीं। एक समय की बात, यहीं पर अपने पास में ही है इलाहाबाद प्रयागराज संगम, इसी संगम क्षेत्र में महाराज यज्ञ हुआ। यज्ञ करो, धर्म करो, अच्छी बात है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए पूजा पाठ यज्ञ मत करो। यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में सबको बुलाया। उस यज्ञ का जो मुख्य यजमान है वह प्रजापति दक्ष, दक्ष प्रजापति। सब देवता भी आए, ऋषि भी आए, भृगु जैसे महाराज जो भगवान नारायण की छाती में लात मारने की सामर्थ्य रखते हैं, वो उस यज्ञ के यज्ञाचार्य हैं। भृगु जी, उषा जी, ऐसे महाराज दिव्य महापुरुष। यज्ञ हुआ बहुत सुंदर, सब आए, ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, भगवान भोले बाबा भी आए। क्योंकि दो रिश्ते हैं दक्ष के, भोले बाबा दक्ष के दामाता भी हैं, दक्ष के दामाद भी हैं। दक्ष की जो पुत्री सती, उसका विवाह कर दिया था भोले बाबा के साथ में। अब प्रजापति दक्ष हो तो थोड़ा ना, कोई जरा सा मंत्री सांसद हो जाता हो तो ऐंठ के चलता है, और जो पूरी सृष्टि का स्वामी प्रजापति दक्ष, वो कैसे मारा ऐंठ ना आ जाए। कहते हैं ओ न असे जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहे मद नाही। प्रभुता पाए, आपके नौकर चाकर हो जाए, आपका नाम हो जाए, आपके पास धन हो जाए महाराज, फिर भी अगर आप बचा लेते हो तो आप महान हो महाराज, वही उदार है महाराज। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं महाराज, लेकिन आ ही जाता, अहंकार तो आ जाता है। दक्ष को अहंकार आ गया, सब उठ करके प्रणाम करने लगे, जय हो जय हो जय हो। ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया, दक्ष ने कहा कोई बात नहीं, अरे पिताजी कहाँ प्रणाम करते हैं, नारायण उठे नहीं। अरे नारायण वो तो तीनों लोगों के स्वामी है, नहीं उठे कोई बात नहीं है, वो तो ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है। भोले बाबा भी बैठे थे वहीं पर, और भोले बाबा जहाँ कहीं बैठते हैं तो आंखें खोल करके नहीं बैठते, वो तो जहाँ बैठ गए उनकी समाधि लग गई, बस राम 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 राम, बस उनका शुरू। तुम प्रभु राम नाम दिन राति, सागर जपा अनंग आरती। ये तो पार्वती मैया ने कहा था निरंतर। अब वो अपने नाम का संकीर्तन, नाम का भोले बाबा ध्यान कर रहे थे भगवान के। दक्ष कब आए कब गए भोले बाबा को पता ही नहीं चला। दक्ष ने कहा अरे देखो ये कितना बावला हो गया, हमको देख करके उठा नहीं, मैंने तो बड़ा गलत कार्य किया। हमारी अकेली बेटी थी, फूल जैसी मेरी बेटी, मैंने इस संसारवासी को, इस दुष्ट को, इस महाराज अवघड़ को, ये भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, शमशान में निवास करने वाला, चिताभस्म में लगाने वाला, हर समय अपित रहने वाला, अरे व्यर्थ में अपनी बेटी का विवाह कर दिया इसके साथ। दक्ष भोले बाबा को उल्टा सीधा करने लगे, गालियां देने लगे, ऐसा समझ लो। कहने लगा कि गृहीत्वा मृगसावाख्यां पाणिं मरकटलोचना। अरे मैंने अपनी बेटी इसके हाथ में ले दी, और देखो भोले बाबा ने सोचा कुछ कह रहा है, हल्ला मच रहा है। भोले बाबा नेत्र खोले, जब नेत्र खोले तो दक्ष सामने से देखा दक्ष के घर। अरे दक्ष ने कहा देखो पहले तो बात मुझको प्रणाम नहीं किया इसने, इसको संस्कार का न इसका कोई माता न कोई पिता, संस्कार इसके पास कहाँ से हो। और पानी मरकट लोचना, जैसे कोई बंदर देखता है वो बंदर के जैसा को देखता, बंदर
सुर्खियों को दिखा रहा है। दक्ष उल्टा सीधा कहने लगे। वो जो उनके सभासद थे वो सब चुप दक्ष के, वो यज्ञ जो कर रहे थे उन्होंने भी कहा महाराज एक थे भक्त देवता, उन्होंने कहा हाँ बढ़िया ऐसे ऐसे होते हैं दुष्ट, अभी लड़ाई होने लगे तो साथ हाँ थोड़ा और लड़ो और लड़ो और उनको मजा आता है। जो भृगु जी थे, भृगु जी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, हाथ दक्ष बड़ा अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। वहीं पर जो पूषा देवता थे उन्होंने केस निकाल दी, हंस दिए, मजा आ रहा है। जो भगवान भोले बाबा के गण थे वीरभद्र नंदी भृंगी संगी, वो वहीं पर झगड़ा होने लगा। महाराज भोले बाबा ने कहा भैया झगड़ा झंझट मत करो, हमारा नाम भोले है, जो कुछ कह रहा है बीच में मत, तुम शांत रहो। गणों को अपने शांत कर लिया, देखो भोले बाबा कितना सहन करते हैं, कुछ नहीं। लेकिन गणों ने कहा प्रभु हम सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हरे हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौघाट समाना। हर हर भगवान भोले बाबा की निंदा, भगवान अभी कहीं हम गए थे एक दिन महाराज, एक हफ्ते की बात है, बड़ा सुंदर परिवार महाराज, उनका 3 बच्चे, तीनों भगवान के परम भक्त भोले बाबा के, पोते वो भी भक्त भोले बाबा के। लेकिन उनके घर जब हम बैठे तो उनका कोई दामाद था, और सास भी अपने दामाद से कहेंगे भैया तुम भी चलो, अभिषेक हो रहा है, तुम भी भोले बाबा को। अरे महाराज उल्टा सीधा बोलने लगा, उल्टा अरे हम कुछ नहीं करते, हम नहीं कुछ मानते हैं। अच्छा नहीं लगा हमारा, जो कुछ हमारा मन था, हमारी सारी श्रद्धा वहां से खत्म, मैं उठ लिया वहां से। भाई उनका करे या तो अगर बस चले, एक तो थप्पड़ जोड़ो उसके, एक वीडियो वायरल हुआ है, किसी ने कहा मैं भगवान को नहीं मानता, कोई टीचर था, जैसे उसने कहा भगवान को नहीं मानता तो जो सामने तड़ाक से दिया मारा झापड़ उसके। कहते हैं काटियतासु जीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिया पराई। जहाँ पर भगवान भोले बाबा की निंदा होती हो, भगवान नारायण किसी भी देवता की निंदा होती हो, अगर मैंने सुन लिया, आपने सुन लिया, तो गोहत्या के बराबर पाप लगता है। कि अगर बस चले तो उसकी जीभ काट लो, उसकी गर्दन काट लो, और अगर बस ना चले तो अपने कानों को बंद कर लो और वहां से किनारा पकड़ लो। महाराज बोले बाबा ने कोई बात नहीं, मैं जो कुछ कहते हैं अभी समय आएगा, थोड़ा बहना जो किया जाता है मैं दूना के कह दूंगा इनको, सबको शांत कर दिया भोले बाबा ने। अब दक्ष बराबर बकता रहा, भोले बाबा शांत रहे, बैठे सोह काम अरे कैसे ये कि समाप्त। भोले बाबा इतने गंभीर हैं, करालक महाकाल कालम कपालम, गुणाकार संसार पारम तोहम, स्फुरन मौल कल्लोलिनी चारु गंगा, कसब बाल बालें दुकंठे भुजंगा। इतने गंभीर भोले बाबा वहां से चले आए और आकर के कैलाश पर विराजमान हो गए भोले बाबा। वहीं पर सती को भक्ति की पूरी चर्चा की, सती से कैसे भक्ति की जानी चाहिए, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पूरा उपदेश किया। एक दिन की बात, सती ने देखा ऊपर सती विलोके व्योम विमान, आकाश मार्ग में तो बड़े विमान जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, आज तो कह दो हवाई जहाज। अरे महाराज हमारे जीजा जी चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों को लेकर के जा रहे हैं। सुर सुंदरी करहे कल गाना, जो देवताओं की पत्नियां थी जब कैलाश मार्ग से निकलने लगी तो गाना गाने लगी, पता चल जाए इनको भी क्यों, इनको बुलाया नहीं गया है। जया विजया माता सती की दोनों सतियां दौड़ी दौड़ी आई, अरे मैया मैया देखो ये सब कहाँ जा रहे हैं। मैया सती ने कहा पूछूंगी, भोले बाबा से पूछूंगी, प्रभु प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा ये सब हरिद्वार कंखल जा रहे हैं। सती ने कहा क्यों? कहने लगे वहां पर तुम्हारे पिता जी यज्ञ कर रहे हैं,
बृहस्पतिसव नाम का, यहाँ पर लेके किया है वाजपेय नाम का, और कनखल में लेके कर रहे हैं बृहस्पतिसव नाम का। इसलिए हमको नीचा दिखाने के लिए, अरे भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए लेके कर रहा है दक्ष। सती ने कहा फिर चलो। भोले बाबा ने कहा ना, क्या निमंत्रण आया, कार्ड आया? सती ने कहा निमंत्रण तो नहीं आया। भोले बाबा ने कहा फिर नहीं जाना चाहिए। बार बार समझाया भोले बाबा ने, लेकिन सती जी कहने लगी प्रभु एक बात बताओ, जदपि बंधु वरु पितु गुरु गेहा, जायो बिनु बोले न स्नेहा। प्रभु पिता के घर में, भाई के घर में और गुरु के घर में अगर बुलावा ना आए तो जाने में तो दोष नहीं, तो अपने ही है, सब अपने हैं। बोले बाबा ने कहा बिल्कुल सही बात कहती हो, लेकिन क्या तदपि विरोध मान जा कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। सती जहाँ पर कोई तुम्हारा विरोधी हो वहां पर जाने से कल्याण नहीं होता। कल हमारे पुजारी जी कह रहे थे, आए थे हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसय में नहीं जाना चाहिए। कितना भी खास हो, अगर बुलावा नहीं आया तो नहीं जाना चाहिए। बोले देखो, जब दुख आता है कहते हैं जाको बिर गारुड़ दुख देहि, वाकी मत पहले हर गए। सती के जीवन में दुख आने वाला है, और जब दुख आए तो भगवान के शरण में जाओ। बोले बाबा ने बार बार समझाया, माताओं का एक ही धर्म है, एक ही व्रत, एक ही नियम, पति। बोले बाबा ने समझाया, सती ने नहीं मानी बात की, मत जाओ। सती को क्रोध आ गया, आप जाऊंगी, और भोले बाबा से बिना पूछे तैयार, ऐसा स्पष्ट लिखा है शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में। घर को जाती, बाहर आती, अंदर जाती, बाहर आती। भोले बाबा ने देखा मामला गड़बड़ है, भोले बाबा चुप हो गए, शांत हो गए। भगवान का ध्यान करें, सती जी चल दी बिना आज्ञा दिए, और भोले बाबा ने तो कहा था, जो बिन बोले जाओ भवानी, बिना बताए, बिना आज्ञा लगाओ, पति की बिना आज्ञा लिए क्या जाना चाहिए। चल भोले बाबा ने तब भी कितना प्रेम करते हैं भगवान शिव, 60,000 रुद्रगणों को सती के साथ में कर दिया। रुद्रगण जैसे आज तक कहते हैं ब्लैक कैट कमांडो, उससे भी हजारों गुना महाराज उग्र बढ़िया। नंदी कहाँ, नंदी आओ, अरे तीनों लोगों की स्वामिनी जा रहे हैं, नंदी पर महाराज आसीन करा दिया, और कहने लगे जो कुछ इनका है सट्टा पट्टा सामान, ताम सारिका दर्पण चरणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजन सगादिधि। एक तो मैना पाल रखी थी सती ने, तोता पाल रखा था, ये जो कुछ भी श्रृंगार का सामान था भैया ये सब उनके पास रख दो। क्या पता किसकी, अरे हमारी समाधि लग जाएगी, तोता मैना को कौन पालेगा। सब कुछ जो कुछ दक्ष ने जैसा जो कुछ था सब नंदी पर रख दिया, 60,000 गण साथ में कर दिए, और सती वहां से चल दी। महाराज जैसे पहुंची जा करके तो देखा क्या यज्ञ हो रहा है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं, कैसे आई हो, क्या है, पानी पूछने वाला, चाय पूछने वाला। माता आखिर माता होती है, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। माता तो प्रेम से मिली, बहनें भी चलो कोई बात नहीं बुलाया गया था सती, तुम छोटी हो, आप कोई अच्छी बात है, लेकिन दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। दक्ष ने कुछ हाल चाल तक नहीं पूछा, और जैसे देखा अपनी बेटी को तो जल बन गया। महाराज कैसा पिता होगा बताओ, जितना प्रेम पिता से बेटी करके, जिसके बेटी हुई उसको अनुभव होगा इस बात का, बेटा उतना प्रेम कभी नहीं कर सकता। बेटे से जब आप पानी मांगोगे तब भी महाराज वो नहीं ला करके देगा, और बेटी से आप मांगोगे नहीं, आप घर जाओगे पहले से पानी लेकर के खड़ी होगी।
बेटी को जरा सा पता चलेगा तुरंत महाराज माता पिता के लिए तैयार। बेटा बेटा से 1000 गुना होता है बेटी में प्रेम। इसीलिए तो कहा है बेटी बचाओ ना। और जब शिक्षा ही नहीं दोगे, संस्कार ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अब बेटी को हम तो ये कहते हैं उसको महाराज ऐसी शिक्षा दो बलवान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को बलवान बनाओ। अगर स्कूल जाती है तो महाराज कुछ ना दो, कम से कम कुछ छोटा सा अस्त्र, छोटी सी चाकू दे दो उसको साथ में, अपने बस्ते झोले में डाल करके चले, क्योंकि हमारी माता बहनें सुरक्षित रहे। अरे कुछ नहीं कर सकते तो मिर्च का पैकेट डाल करके कहीं दबे ना महाराज। ओ समाज है ना। हम कहते हैं अपने जो हमारे आभूषण है, हमारे गहने की सुरक्षा अपने आप करते हैं। हमारी माताएं बहनें वो धरोहर है महाराज। ऐसा पिता था दक्ष नकज पोछी कुछ राता सपने बिलोक जरे सब राता। तब चित कहे जो शंकर कहे पति अपमान समझियो कहे स्वाहा तो हो रहा है। लेकिन हमारे पति का भाग नहीं। देखो अपने पति का हित करने के लिए हमारे पति को भाग मिले इसलिए, और दूसरे हमारे पिता का भी हो। पिता ने तो पूछा नहीं, लेकिन सती ने सोचा अगर हमारे पति को भाग नहीं मिलेगा तो हमारे पिता का यज्ञ कैसे पूरा होगा। पति को भाग दिलाने के लिए, पिता का यज्ञ पूरा करने के लिए असकल जोग अग्नि तनुजारा भयो सकल मकहा तारा। वहीं पर यज्ञ मंडप में जाकर के एक किनारे बैठ गए और बैठ करके अपने शरीर को योग अग्नि के द्वारा योगासन लगा दिया और शरीर को अपने स्थान पर कर दिया। कैसे पता चला भोले बाबा को कि हमारी दक्ष का जो यज्ञ था उस यज्ञ में हमारी सती का शरीर नहीं रहा। भोले बाबा ने एक जटा उतारी और उसी से पृथ्वी पर पटका मारा। एक गर्भ प्रकट हो गया जिसका नाम वीरभद्र। वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र आए। दक्ष का जो यज्ञ था, जो ऐसा अहंकारी यज्ञ होता है वो कभी पूर्ण नहीं होता, यज्ञ विध्वंस कर दिया। वहीं पर जो वो यज्ञ के ज्ञाचार वगैरह थे देवताओं को प्रकट किया। देवता यज्ञ की रक्षा करने लगे। लेकिन उसी समय महाराज भगवान के रुद्रगणों ने सारे इनका विध्वंस कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष का जो सर था उसको काटने लगे, एक लात रख करके, लेकिन सर कट ही नहीं रहा था दक्ष का। वीरभद्र ने उनके दक्ष को के सर को मरोड़ करके तोड़ करके उसी यज्ञ को में ओम नमः शिवाय स्वाहा स्वाहा कर दिया। अब जब सब कुछ हो गया, मारकाट हो गई, तब भोले बाबा यज्ञ में प्रकट हुए। क्यों? वो तो यज्ञ के स्वरूप है महाराज। प्रकट हो गए, कहने लगे ये सब वीरभद्र तुमको करना नहीं चाहिए था। जब यज्ञ माने नहीं रहा, यज्ञ को तो पूरे करवाना चाहिए। जाओ जाओ कहीं से बकरे का सर लाओ। बकरे का सर लाया गया। दक्ष के मस्तक पर बकरे का सर लगाया गया और जैसे पहला शब्द निकला दक्ष के मुख से तो निकला बम। उसी दिन से भोले बाबा को गाल के बजाय ते निहाल कर देख है बम शब्द निकला। वहीं से भोले बाबा ने पूछा दक्ष का यज्ञ पूरा करवाया। दक्ष से पूछा हमारी पत्नी कहाँ? सती आई थी, कहाँ चली गई? अब दक्ष उत्तर क्या दे? तब तक लोगों ने इशारा कर दिया भोले बाबा वो शरीर पड़ा है। उनका शरीर शांत हो गया। भोले बाबा ने कहा अरे सती, मैंने तुमको शरीर से जागा था लेकिन मन से नहीं जागा था। भोले बाबा रोने लगे। माता सती के शव को अपने कंधे पर डाल लिया और कंधे पर डाल करके महाराज तीनों लोगों ने जड़ोर उन्मत्त पिशाचवत भ्रमण करने लगे। तब तक एक दैत्य उत्पन्न हो गया जिस दैत्य का नाम था तारकासुर। उसने वरदान मांगा सही बात कह रहे हैं। अब यही नहीं पता पूजा करने आता है, पाप करते हैं नहीं करते। बेल के वृक्ष को हमने अगर कष्ट दिया पाप तो पहले हो गया। बेकार है पूजा भोले बाबा की। प्रेम शिव शंकर भगवान की।
नारायण की उपासना की। नारायण ने कहा भोले बाबा का विवाह महाराज हिमांचल की पुत्री पार्वती से हुआ। उनके जो पुत्र हुआ तारकासुर, तारकासुर के द्वारा उनके पुत्र हुआ हनान, हनान के द्वारा तारकासुर का वध हुआ। लेकिन उसके पहले भोले बाबा जब सती के मृत शरीर को लिए जा रहे थे तो भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र ने उस शव के 54 टुकड़े किए। कोई टुकड़ा गिरा पूर्णागिरि में, कोई गिरा कामाख्या में, कोई गिरा नैमिष में, कोई गिरा देवबंद में। जहां जहां पर टुकड़े गिरे वहां पर 54 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। उसके बाद भोले बाबा पहुंचे, देखा हमारा कंधे पर तो कुछ ही नहीं। एक स्थान पर पहुंचे, भोले बाबा रोने लगे। के दारा के माने कहा और दारा माने स्त्री, हमारी पत्नी कहाँ गई। इतना रोए कि उस स्थान की जो पृथ्वी थी वो दलदल हो गया भोले बाबा के रोने से। एक भगवान का स्थान हो गया द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से। इसको हम लोग कहते हैं केदारनाथ भगवान की। केदारनाथ भगवान वहीं पर विराजमान हो गए। उसके बाद भोले बाबा का दोबारा पार्वती जी के साथ विवाह हुआ। 2 पुत्र हुए हनान और गणेश। ऐसे भोले बाबा कहते हैं गंभीर, इतना गंभीर भोले बाबा है। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराज संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन मौल कल्लो लिली चारु गंगा रसत बाल बाले दुकन के विलंगा। जिनके मस्तक पर महाराज की जटा में ज्ञान की गंगा घुमराती रहती है, वो रसत बाल बाले दुकन के विलंगा। चलत कुंडलम भूषनेत्रम विशालम प्रसन्ना ननम नील कंठम दयालम। भगवान भोले बाबा की बड़ी महिमा है। जो कुंडल धारण किए हुए हैं नाथ संप्रदाय वाले महाराज, उनसे ये शिक्षा लेते हैं। चलत कुंडलम भूषनेत्रम विशालम, जिनका तीसरा नेत्र है मस्तक पर। प्रसन्ना ननम, हर समय भगवान भोले बाबा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे भगवान शिव जिनकी महिमा परंपार है। रुद्राष्टक के द्वारा भगवान काकुसुम जी के गुरु जी ने महाकालेश्वर भगवान में उज्जैन में भगवान की स्तुति की 8 श्लोकों में। शुरू के 2 श्लोक भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप का, बाद के 2 श्लोक भगवान के सकल साकार का, उसके बाद के 2 श्लोक भक्ति के और उसके बाद के 2 श्लोक वो साधना के। 8 श्लोक का इसे कहते हैं रुद्राष्टक। अष्टक जो इसका एक बार भी भगवान के सामने पाठ कर लेता है भगवान उस पर कृपा करते हैं। हम भोले बाबा की कृपा से 5 दिनों में महाराज, अभी मैंने कहा था ये सिद्ध के समम सात कर जलम सिंधु ताते, कितना भी विद्वान कितना भी ज्ञाता, अरे सरस्वती मैया तक जब उनके गुणगान नहीं लिख सकती तो हम लोगों की भी साथ क्या है। लेकिन 5 दिनों में जो थोड़ा बहुत उनकी महिमा, उनका गान, उनकी कथा आप लोगों ने श्रवण की, चिंतन किया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे परम आदरणीय भैया त्रिलोकीनाथ जी आज से 8-10 साल पहले मोहल्ले में हमारे गुरुदेव के आश्रम में जाते थे तो प्रातः काल 8 बजे पहुंच जाते थे। 8:30 से सत्संग होता था, वहीं से मुलाकात हुई, वहीं से पहचान थी। अब की बार तो भेंट हो गई तो का कार्यक्रम तो अब कोई कारण रहा होगा जो उपस्थित नहीं रह पाए। वृद्ध शरीर है इसलिए उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, उनके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। निरंतर ऐसे ही भोले बाबा की कृपा समस्त महंत परिवार पर बनी रहे। और इस कथा में जो भी भक्त आए कुछ आते थे मंदिर में पूजा करते करते सुन लेते थे, कुछ लोगों ने घर से भी सुना, कोई चलते फिरते सुन लिए। अब जैसे भी सुन लिया भगवान का चरित्र, भगवान भोले बाबा की कृपा निरंतर ऊपर बनी रहे और अपने सनातन धर्म को ऐसे ही
रेसिपी लोग बढ़ाते रहें। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ इन 5 दिनों में हमसे मान लिया उल्टा निकल गया हो, अशुद्ध निकल गया हो, आप लोगों को अच्छा न लगा हो, तो हमारे आदरणीय पुजारी जी और भैया जी, ये तो मुख्य श्रोता यही है। अच्छा न लगा हो, सबसे हाथ जोड़ते हुए क्षण है सज्जन मोर मिठाई, सुनी है बाल वचन मन लाई। हमारे आदरणीय पुजारी जी ने बहुत प्रेम दिया, भैया भी रोज आ जाते थे। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। एक 5 दिवसीय अनुष्ठान एक विराम लेता है। कभी भोले बाबा चाहेंगे तो फिर आप लोगों से भेंट होगी, मुलाकात होगी। इसी के साथ सबका कल्याण, सबका मंगल। आरती के बाद प्रसाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शंकर भगवान